पुष्प है। और तुरंत भूमि में गिरने से पहले उसको दोनों हाथों में ऐसे ले लो, और लेने के बाद अगर भगवान आपका दूर हो तो भगवान का सुमिरन करो, वो भगवान आपके मस्तक पर बैठ जाएगा और पूरा का पूरा वो बूंद यहां ऐसे लगा लो, कमल चढ़ गया। सरस्वती की कृपा हो गई, आने जाने के चक्कर से छुटकारे की गारंटी। इतना कठिन नहीं। आप लोगों ने ये कमल का फूल कितनी बार चढ़ाया है माथे पर? तालाब देखिए, और कभी भगवान के पास कुछ भी आप सोचने लगी है ना, कृपा ही सोचिए ना, भगवान की कृपा ही सोच लीजिए। हे प्रभु, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको नहीं दिखता, पर मैं दुनिया आपकी कृपा से देख रहा हूं। ये आपकी कितनी कृपा है। कितने लोग बोल नहीं पाते लेकिन मैं बोल रहा हूं। नारायण, आपकी कितनी बड़ी कृपा है। एक झलक दिखला दो प्रभु मेरे सामने, किसी भाव में डूब जाइए। हम तो कहते हैं ये कमल का फूल आंसुओं में निकल तो कहीं भी जाता है, कभी भी निकल जाता है। हम तो कहते हैं कभी अपनी माँ के सामने आप बैठ जाइए और माँ को देखिए और आप माँ को देखकर विचार करिए कि माँ तुम कितनी महान हो। सभी के लिए मैं कह रहा हूं, जिसकी माँ जिंदा है उसके लिए भी कह रहा हूं, जिसकी माँ नहीं है दुनिया में उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं। कभी आप बैठ जाइए और कहिए कि माँ तुम कितनी महान हो। पेट में 9 महीना जगह तुमने दिया, खून के एक एक कतरे से मुझको 9 महीना सींचा। ये आज इतना बड़ा जो ये मांस का ये पिंड तैयार है और आप लोगों के सामने ये बैठा है, ये मेरी माँ का दिया हुआ है। अगर मेरी माँ ने, पिता की भूमिका तो बहुत छोटी है, सम्मान करिए। वह भी प्रजापति ब्रह्मा का स्वरूप है, लेकिन फिर भी माता की तुलना अगर आप करेंगे तो माता की तुलना में पिता की भूमिका बहुत कम है। पिता की केवल इतनी ही भूमिका है कि तड़पती हुई एक आत्मा थी, पिता ने देखा तो पिता ने कहा आओ हम तुम्हें मुक्ति का राज बताते हैं, आओ। तो उसने कहा आए कहां? तो पिता आने के लिए निमंत्रण तो दे रहा है, लेकिन पिता के पास उसको रखने की जगह नहीं है। तो उस पिता की पत्नी ने कहा आओ पुत्र, हम 9 महीना तुमको अपने पेट में जगह देंगे। इससे बड़ी जगह दुनिया में कोई है? दे सकता है कोई? घर का कोना कोई नहीं दे सकता रात भर रहने के लिए। एक माँ ने 9 महीना अपने पेट में जगह दिया, आओ। और 9 महीने दिया तो 9 महीने उसने खिलाया क्या? अगर गौरव से अगर देखे, सच में अगर सुन लीजिए तो 9 महीने उस बच्चे को अपनी माँ, उस माँ ने खून के कतरे कतरे से सींचा है, तब वो पिंड तैयार हुआ है। आज इतना बड़ा ये शरीर है कि गर्व से कहिए, और गर्व से मैं कहता हूं ये मेरी माँ का दिया है। तो माँ का ऋण कोई हो सकता है भैया? जीवन में अगर दुनिया हम देख रहे हैं तो मेरी माँ ने दिखाया है। आज आपके सामने मैं यहां हूं, ये मेरी माँ का दिया हुआ है। अब आप बताओ, कई लोग कहते हैं माँ मेरी ठीक नहीं है, मत बोलो ऐसा। माँ मेरी अपशब्द बोलती, मत बोलो ऐसा। तुमको 9 महीना पेट में जगह देकर खून से सींच करके इतना बड़ा कर दिया है, तो क्या इसको 2-4 शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं दोगे? 1-2 थप्पड़ मारने का भी अधिकार नहीं दोगे? देना पड़ेगा भाई मेरे। विवाह हो गया है, पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की हर बात मानो, लेकिन ये मत भूलना कि आज पत्नी तुम्हें अच्छी लगती है तो माँ ने तुम्हें पैदा करके बड़ा किया है, तब पत्नी मिली है। पत्नी सीधे तुम्हें नहीं मिली है, पत्नी भी माँ ने ही दिलाया है। जीवन में माँ का अपमान कभी मत करो।
आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है। आज सरस्वती माँ के आदेश को सब लोग ध्यान रखिए। माँ का अपमान, माँ का हर अपशब्द मंत्र मानना। क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, गाली देगी, ये अधिकार माँ को है। इस अधिकार को छीनो मत उससे। 1 लाख मंत्र वेद में है, वेद में 1 लाख मंत्र हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि 1 लाख मंत्र में सबसे पहला मंत्र सुनाओ क्या है, तो जान लीजिए सब लोग, सबसे पहला मंत्र 1 लाख मंत्र में सबसे पहला मंत्र है मातृदेवो भव। यहीं से वेद शुरू होता है। मातृदेवो भव, मां तुम देवता हो। इतना अगर हम नहीं कर सके तो मेरा मन चंचल ही रहेगा। इसलिए आज सरस्वती पूजा के दिन कभी संकल्प लीजिए कि प्रभु के दरवाजे पर बैठेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। इस बिंदुसर तालाब में कमल का फूल खिलना चाहिए। माने इन आंखों के नीचे जो हल्का सा गड्ढा है, इसमें प्रेम के, श्रद्धा के, भक्ति के आंसू गिरने चाहिए। और वह आंसू जब नीचे टपकेगा, वो कमल का फूल भगवान को चढ़ना चाहिए। जीवन सफल हो जाएगा, सफल जीवन हो जाएगा। अब आप एक बात जरूर मन में सोचेगा कि सबसे पहला ये कमल इस सरोवर तालाब से सबसे पहला कमल का फूल किसने चढ़ाया था, किसको चढ़ाया था, ये भी आप जानते हैं? इसको सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक है। सबसे पहले एक कमल का फूल खिला था राजा मनु जी के तालाब में। और कब? और वह फूल चढ़ाया था किसके ऊपर? कोई दुनिया का देवी देवता नहीं, अपनी बेटी के ऊपर। कथाएं अगर सुने होंगे तो आप समझ लेंगे। ये कथा भागवत की उपदेश है। ये कथा भागवत की जीवन के जीने के सूत्र हैं। ये कथा कहानी नहीं है। ये कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। इसको ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं। इसलिए सबसे पहला ये कमल खिला था मनु जी महाराज के बगीचे में। यहां झलक जरा देख लीजिए, जितने लोग भी यहां पर बैठे हैं। मैं इस कथा को एक श्लोक में ही, लेकिन थोड़ा विस्तार कर देता हूं। एक श्लोक ही सुनाऊंगा विस्तार। आपके घर में कभी बेटी की शादी की है? बेटी की विदाई की है? बेटी की विदाई में कभी रोए हो? वह अभागा है दुनिया में व्यक्ति जो बेटी की विदाई में रोए ना। जीवन में रोने की 2 ही जगह है। तीसरी जगह रोना ठीक नहीं है। तीसरी जगह गंभीरता से जीवन जिए। 2 ही जगह रोया जाता है। या तो भगवान के मंदिर में प्रभु की भक्ति में प्रेम के आंसू रोइए, या तो कन्यादान के बाद बेटी की विदाई में रोइए। अन्यथा और कहीं भी रोने का कोई औचित्य नहीं है। महाराज इस धरती में महाराज मनु ने जब सबसे पहली अपनी कन्या देवहूति का विवाह किया, स्वयंवर नहीं, विवाह किया। विवाह माने विशिष्टो बहनः कर्तुम संकल्पः इति विवाह। अब तो पंडित जी बोलते भी होंगे तो विवाह में कोई सुनते ही नहीं, इतना बाजा बजता है कि सबका ध्यान उधर चला जाता है। खान पान में वहां बताया जाता है शादी में, बेटा विवाह, बेटा बेटी दोनों को। विवाह माने वी माने विशेष, वा माने बहन। अब विशेष वहन करने की ताकत तुमको पैदा करनी है। ये विशेष भार है।
तब इसको देखो। मैं आपको रुक्मिणी विवाह की कथा जिस दिन होगी मैं आपको बताऊंगा कि अब तो सब फिक्स है, कन्या आई बैठी, कन्यादान सिंदूरदान सब, लेकिन रुक्मिणी विवाह में आप देखिएगा जो ये साकोच्चार होता है ना, सप्तपदी होता है, जो लड़की की तरफ के पंडित जी और लड़के की तरफ के वो सप्तपदी बोलते हैं ना, कन्या के 7 वाक्य और लड़के के 5 वाक्य। तो कन्या 7 वाक्यों में कहती है और 7 वचन बोलती है कि इतना स्वीकार हो, ये मेरा आदेश है, अगर इतना आप कर सकते हो तो मैं आपके बाएं भाग में बैठूं, अन्यथा आप जा सकते हैं। 7 वाक्य बोलती है। यहां इतने लोगों की सबकी शादी विवाह, किसी को 7 वाक्य याद है? फिर गृहस्थी, हाँ जिसको याद है धन्यवाद, लेकिन जिसको याद ही नहीं है वो गृहस्थी कैसे चलाएगा बताइए? 7 वाक्य बोलती है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन 7 के बदले लड़का 5 वाक्य कहता है कि 5 बातें अगर मेरी भी मंजूर कर लो तो 7 स्वीकार है और हम स्वीकार करते हैं, तुम भाग में बैठो। तब दोनों का मेल होता है, तब फिर आगे के कार्यक्रम विवाह के बढ़ते हैं। इसके बाद विदाई होती है। ये हुआ था मनु जी महाराज ने जब करदम जी के साथ अपनी बेटी देवहूति का विवाह किया था। अब तो सब भूल गया है दुनिया। देखता हूं कभी कभी मित्रों की शादियों में भी समय मिलता है तो जाते हैं, लेकिन जो शादी का क्रम है और भागवत में जो लिखा है देखकर आंख बंद कर लेना पड़ता है। अब वहां बोलते भी नहीं बनता है, बोलने की तो मेरी यही जगह है, शादी विवाह में क्या बोलेंगे। लेकिन देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब बेटी की विदाई होती है तो समय विदा करते समय पिता और मां ये दो अपनी बेटी से मिलकर के कान में धीरे से कहते हैं, बेटी जब भी जिंदगी में तकलीफ कभी हो तो इस धरती में सबसे पहला विवाह जिस हुआ था जिस कन्या का, उस कन्या के नाम की दुहाई दे देना, पति तेरे बस में हो जाएगा, सब कुछ ठीक चलेगा। और पहला विवाह इस धरती में किस कन्या का हुआ था? देवहूति। सभी को याद है देवहूति? याद रखिए, आज भी जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और जो जिस प्रकार का ये विवाद चल रहा है आजकल, मैं कहता हूं माताओं ने नहीं कहा होगा, नहीं कहा होगा, कथा में तो सुन रहे हैं। कोई भी पत्नी अगर एक बार सूर्य को जल दे करके और जल दे करके लोटा नीचे रख दे और रख करके दोनों हाथ मुष्टिकाम बद्ध वही हस्तौ, मुष्टिकाम बद्ध, ऐसे नहीं, जल देने के बाद देखिए शब्द पर ध्यान देना है। जल देकर लोटा नीचे रख दीजिए, मुष्टिकाम दोनों मुट्ठी बांध करके मुट्ठी को ऐसे मिला दीजिए और सूर्य भगवान की तरफ देख करके आंख बंद करके और 3 बार बोलो, हे देवहूति तुम मेरे गृहस्थी की रक्षा करो, मेरा पति मेरे बस में नहीं है। 3 बार बोलो और 3 दिन केवल, हमेशा बोलो तो अच्छी बात है, 3 दिन केवल बोल दो, चौथे दिन से देख लेना सूर्य भगवान ऐसा कान मरोड़ेंगे पति पत्नी के बस में हमेशा के हो जाए। ये भागवत है और भागवत बार बार भागवत सुनने का यही मतलब है कि जिसके वजह से हम दुखी हैं, जिसके कारण से हम दुखी हैं, वो कारण को निवृत्त करने के लिए सारे उपाय भागवत जी में है। और वो भागवत हम सुनते हैं कि हमारा जीवन सुखमय रहे। यही स्थिति लड़के के लिए भी है। लड़का जब बहू को लेकर के आता है और जब परेशान होता है और भीतर जाने लगता है तब लड़के की मां कान में कहती, बेटा हम रहे न रहे जीवन में, कभी भी अगर पत्नी तुम्हारी न माने बात, तुम्हारे विपरीत चली जाए, स्वभाव के खिलाफ चली जाए, तो धरती पर सबसे पहला विवाह करने वाला जो लड़का था उस लड़के की दुहाई चलती है, 3 बार नाम ले लेना सूर्य भगवान के सामने, वो उसकी कृपा होगी, पत्नी तुम्हारे बस में रहेगी। आज इतनी शादियां होती, कोई माई बाप कहता है फिर भागवत क्या सुनते हो? अरे हम तो इतना कर सकते हैं कि हमसे कोई पूछे कहां लिखा है तो मैं ये लिखा, आओ देखो यहां लिखा है। मैं जो बोल रहा हूं एक एक शब्द को चैलेंज करके कहता हूं, कहां लिखा है ये मैं दिखा रहा हूं, सुनी बात में नहीं बोलता। सुनकर मैंने आज तक कथा कभी नहीं की,
बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हमने टीवी में सुनी है, लेकिन ढूंढता हूं कई जगह हमने सुना। हमने टीवी में देखा कि सबरी राम जी को बैर खिला रही है। हम दावे के साथ कभी नहीं कहते कि सबरी बैर खिला रही, क्योंकि हमने लिखा कभी पाया ही नहीं। दुनिया जानती है सबरी ने बैर खिलाया, लेकिन दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है कि सबरी ने बैर खिलाया। फल खिलाया ये लिखा है, जूठा खिलाया ये लिखा है, शक्कर के खिलाया ये लिखा है, बैर ही खिलाया ये पूरे रामचरितमानस में नहीं है, पूरे वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और पूरे भागवत जी में नहीं है। फल खिलाया। ऐसे बहुत सारी चीजें लोग जो तो कहां से बोलते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा हूं सामने है वो बोलता हूं। अरे जितना लिखा है भागवत में उतना ही तो बोलने के लिए 7 दिन में समय नहीं मिलता, कम पड़ जाता है। तो ये बाहर का बवाल हम बोल करके क्यों बवाल लेंगे? जीवन में इस गद्दी पर बैठने के लिए कई जन्मों के कर्मों के कारण परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया है। तो ये 18,000 श्लोकों को तो हम पूरा कर नहीं पाते, तो हम बाहर को क्या वर्णन करें? इसलिए ये सतर्कता रहनी चाहिए। हम जहां बैठे हुए हैं और ये दुहाई दीजिए, तो लड़के की मां को दुहाई देना चाहिए। सबसे पहला विवाह हुआ था करदम नाम के एक लड़के का, देवहूति नाम की लड़की के साथ। इसलिए बेटी को शिक्षा दीजिए, पति से गृहस्थ से जुड़े संकट पर देवहूति की दुहाई दो सूरज के सामने। और लड़के पर अगर कोई दाम्पत्य संकट हो, पति पत्नी के बीच की कटुता अगर हो, तो कहीं मत भागिए, आप केवल करदम जी के नाम की दुहाई दीजिए सूरज के सामने। अब पति पत्नी का जोड़ा इतना सुंदर रहेगा कि उदाहरण बनेगा महाराज, और लक्ष्मी नारायण जैसा घर एक मंदिर बनकर रह जाएगा, घर एक मंदिर होगा। और ऐसा अगर हुआ तो श्रीमद् भागवत उतरेगी। मैं बात कर रहा हूं भागवत उतरेगी। और आप देख लीजिए, मैं अभी इसी स्कंद के जो 22वें अध्याय का 25वां श्लोक बोलने जा रहा हूं, ये श्लोक मैं आपको बता रहा हूं। जब मनु जी महाराज का पहला कमल निकला था, अगर प्रेम से भक्ति, प्रेम चाहे माँ के प्रति हो, पिता के प्रति हो, बड़े भाई के प्रति हो, भगवान कृष्ण के प्रति हो, हनुमान जी के प्रति हो, या दुर्गा जी के प्रति हो, प्रेम अगर श्रद्धा का कहीं हो और प्रेम के आंसू अगर निकल पड़े, तो यह तुरंत ये बिंदुसर नामक तालाब बनता है। और यहाँ की हर बूंदे कमल का फूल है, और हर बूंदे चढ़ाव से। जब अपनी बेटी देवहूति की विदाई करने लगे थे मनु जी महाराज, तो बेटी की विदाई में हम आप सबसे भी कहते हैं, कितना भी धैर्यवान हो, लेकिन बेटी की विदाई में दिल खोल के रो, और ऐसे रोता भी है व्यक्ति। मैंने देखा है, मेरी जैसे कथावाचक मैं कहता हूं, मेरे जैसा धैर्यवान, मैंने अपनी बेटी की विदाई, पहले मैं सोचा था लोग क्यों रोते हैं, ऐसे रोते हैं। मैंने जब अपनी बेटी की विदाई किया तो मुझे समझ में आया। आप रामायण पढ़े होंगे, जनक जी महाराज मिथिला में हर बेटी की विदाई में जाते थे, तो योगी थे, तो सब लोग रोकर विदा करते थे। तो जनक जी कहते थे, पागल हो क्या तुम, योगी जनक के राज्य में रह करके ममता इतनी, अरे बेटी तो पराई होती ही है, रो क्यों रहे हो? तो लोग कहा करते थे, महाराज आप नहीं समझेंगे, एक दिन आप जब सीता को विदा करोगे तो हम भी पूछेंगे। जनक जी हमेशा कहते थे, देख लेना मैं कभी नहीं रोऊंगा, हंस करके बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन आप रामायण पढ़े होंगे, देखे भी होंगे, जब जनक जी ने जानकी को विदा किया, एक इतना बड़ा योगी कितना रोया, कितना रोया, इतना रोया कि चारों वेद, 4 बटुक ब्राह्मण बन करके आंसू पोंछने आए थे। जनक आंसू पोंछने के लिए आए थे, शास्त्र प्रमाण है, चारों वेद आंसू पोंछने के लिए आए, और कहते हैं महाराज आप योगी हैं, योगी इतना रोएगा? तो मिथिला के लोगों ने कहा, महाराज आप तो कहा करते थे कि हम कभी नहीं रोएंगे, और आप इतना रो रहे हैं। जनक जी, वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखिए, उत्तरकांड में श्लोक लिखा है कि जनक जी ने कहा, मिथिलावासियों माफ करना मुझे,
आज मुझे पता चला बेटी की विदाई चीज क्या होती है। जनक जी ने कहा, आज मुझे पता चला कि बेटी बाप के घर से जब विदा होती है तो विदा ही नहीं होती, बेटी बाप का कलेजा फाड़ कर चली जाती है। कैसे संभलेगा? बेटी की विदाई में रोना रस्म नहीं है, रोना धर्म है। और इस धर्म को यहां पर आज देख ले, बहुत लोगों ने रोया। मरीचये कलाम, कला और मरीचि का विवाह हुआ था तो वहां मां बाप रोए थे। अनसूया अथा त्रये, अनसूया और अत्रि के विवाह में भी मां बाप रोए थे। श्रद्धा अंगिरस, श्रद्धा और अंगिरा का विवाह हुआ तो भी मां बाप रोए थे। पुलस्त्याय, पुलस्त के विवाह में भी मां बाप रोए थे। पुलहाय गतिम, पुलह और गति का विवाह में भी रोए थे। सर्वत्र ये रोना है। और यही यहां पर कह रहे हैं कि मनु जी महाराज, लेकिन मनु जी के रोने का तरीका देखिए। अब यहां क्या होता है मुझे पता नहीं है, हमारे यहां तो एक रिवाज है, मेरे यहां था कि पिता बेटी का पैर छूता है, चाहे इतनी छोटी क्यों ना हो। बेटी बाप का पैर नहीं छुएगी, पिता ही पैर छुएगा। लेकिन जिस दिन बेटी विदा होती है उस दिन बेटी अपना माथा बाप के पैर में रख देती है। और जैसे ही बेटी, बस एक दिन का समय आता है कि जैसे विदा होते समय जब बेटी अपना माथा रख देती है, रोने इतना रोती है कि उसमें पिता इतना भावुक होता है कि जब आंख से आंसू गिरने लगता है और झुक करके जब उठाता है तो सारा आंसू पिता के आंख का बेटी के सर पर चढ़ जाता है। यही स्थिति मनु जी महाराज की थी। जब देवहूति विदा होते समय पिता के पैर पकड़कर भेंटने लगी रो रो करके, और मनु जी ने झुक करके जब उठाया सारा बिंदु गिर गया। इस रस्म को याद रखिएगा, भले बनावटी ही सही, लेकिन इस विधि को करना है। लोक लाज के कारण ही, लेकिन करना है। लेकिन तरीका बदल गया। आपको एक बात शायद पता होगा, मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि जब मंडप में विवाह होता है तो 33 कोटि सारे देवता आते हैं आशीर्वाद देने, इंद्र नहीं आता। इंद्र आशीर्वाद नहीं देता। लेकिन विदाई के समय जब पालकी सजती है, अब तो ये गाड़ी ही पालकी हो गई, पालकी जब सजती है तो जब घर से विदा होने के लिए निकलती है तो इंद्र आकाश में विमान पर खड़ा हो जाता है और एक टक देखता है। विदाई जब भी हो, सवेरे हो, दोपहर हो, शाम हो, 4 बजे हो, एक टक खाना पीना छोड़ करके। पत्नी सची बार बार कहती कुछ पा लीजिए, बोले नहीं पहले देखने दो। सारे देवता आशीर्वाद दे चुके हैं मंडप पे, मैं ही तो बचा हूं। बोले तो दे लीजिए। बोले आशीर्वाद देने का मेरा एक शर्त है, ये शर्त अगर पूरी होगी तो दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। इंद्र की शर्त क्या है? इंद्र की शर्त है कि बेटी विदा होते समय पिता की, माता की, बड़े भाई की, भाभी की या 5वें नंबर पर मामी, इतने में से किसी एक व्यक्ति का भी आंख का आंसू अगर उस विदा होने वाले लड़की के गले के ऊपर किसी हिस्से पर भी अगर गिर गया, उस समय इंद्र बोलता है अखंड सौभाग्यवती बाबा, अखंड सौभाग्यवती। ध्यान रखिए, सारे देवता आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भव, पुत्रवती भव, धनवान धनवती भव। अखंड सौभाग्यवती का वरदान केवल इंद्र ही देता है। और कब देता है? जब गले के ऊपर इतने हिस्सों में कहीं इतने में से किसी एक व्यक्ति का बिंदु अगर गिरा। आप इसको आंसू कहते हैं, हमारे भागवत की भाषा में इसको बिंदुसर का कमल फूल कहते हैं, कमल का फूल। अब आप बताइए कि जब तक वो नहीं गिरेगा तब तक अखंड सौभाग्यवती का वरदान इंद्र नहीं देगा। और आजकल ये विधि खंडित हो रही है, इसीलिए माताओं बहनों का सिंदूर खतरे में, इसीलिए स्त्रियां विधवा ज्यादा हो रही हैं, पतियों के सामने कम मर रही हैं। जबकि मेरा शास्त्र कहता है
कि महिलाएं पति के सामने ही विदा हो, ये अच्छा है। ये उल्टा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे विधान उलट गए। इतनी कथाएं भागवत जी की होने के बाद भी आखिर इस विधि पर नजर क्यों नहीं जा रही है? मैं बार बार कथा में कहता हूं, भागवत मनुष्य का जीवन है, ये भागवत कोई मनोरंजन नहीं है। तो जीवन से खिलवाड़ क्यों करते हो? जब मौका मिलता है सुनने का तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखिए। और ये ग्रंथ कहता है कि आसिंचदम्बवत्सेति नेत्रोदय दुहितु, दुहितु माने बेटी, शिखा, शिखा माने बाल। शब्द पर ध्यान दीजिए। आसिंच, आसिंच माने सिंचन करो। अम्बवस्येति, अम्ब, अम्बा माँ दुर्गा जैसी बेटी जब विदा होने लगती है तो शिखाई ही गले के ऊपर इतने हिस्सों में नेत्रोदय दुहितो, ये नेत्रों से कमल छिड़को। आजकल दुनिया का सारा फूल तो लोग ऐसे छिड़क देंगे, लेकिन जिस कमल की बात मेरे ग्रंथों ने कहा वो नहीं गिरता। जिस कमल के गिरने से इंद्र अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है, वो इस कलयुग में कहां लुप्त हो गया। बेटियां खतरे में आ गई। यह सारी चीज हमें गौर से ध्यान रखना है, सतर्कता पूर्वक रखना है। ये हम जानते भी हैं, इसलिए मैं आज आपसे सतर्क होकर के कह रहा हूं। आज की कथा तीसरे दिन की कथा है, जो प्रहलाद चरित्र की कथा आज होती है, और आज ही की कथा को गंभीर से श्रवण करना है। कल तो फिर कृष्ण भगवान का जन्म है। आज कल कृष्ण जन्म के पहले कथाएं बदलती, कृष्ण जन्म होने के बाद फिर कथाएं बदलती नहीं। सारी कथाएं भगवान कृष्ण के अगल बगल ही घूमेगी, चाहे बरसाने में हो, नंदगांव में हो, वृंदावन में हो, मथुरा में हो, द्वारिका में हो, या कुरुक्षेत्र की धरती पर। पूरी कथाएं, कृष्ण जन्म हुआ चौथे दिन अंतिम समापन में, कि उसके बाद की बची 3 दिन की कथाएं भगवान कृष्ण के अगल बगल घूमेंगी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे आने के पहले जितनी कथाएं हैं उस पर नजर रखो, मेरे आने के बाद फिर मैं ठीक से समझाऊंगा। और समझाया। कई लोग कहानी मान करके सुनते हैं। कृष्ण वृंदावन में आए तो उनको समझाने का मकसद क्या है? बस ऐसे लोग तोड़ लेते, दरवाजे पर 2 पेड़ था और भगवान के चरण स्पर्श हुआ, तड़ाक से गिर गया। नहीं, भगवान ने पर्यावरण सिखाया है उन पेड़ों की कथा करके। काली नाग की कथा कर देते हैं कि यमराज में 1000 फण वाले, ये कहानी नहीं। जल की कैसे स्वच्छता सफाई रखनी चाहिए, ये भगवान ने काली नाग की कथा में बताया। पहाड़ों और पर्वतों की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, ये गोवर्धन धारण करके बताया। बताने के तरीके भगवान के अलग अलग हैं, लेकिन मकसद है इस दुनिया में पर्यावरण, स्वच्छ जल, पर्वतों की सुरक्षा, ये मकसद है। और आजकल क्या हो रहा है आपको पता है? सड़कें बन रही है, ये कंक्रीट कहां से आते हैं? पहाड़ तोड़ के। एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे बाल बच्चे आगे कथा अगर बांचेंगे तो अगर बोलेंगे कि इतने पर्वत, कहां पर्वतों का नामो निशान नहीं रहेगा, वहां खेती हो रही होगी, छत बन रहा है, अच्छा लग रहा है, सड़क बन रही है, अच्छा लग रहा है, टेक्नोलॉजी बड़ी विकास कर रही है, लेकिन इसमें घाटा भी हो रहा है। इसलिए कि हमारी जो प्रकृति है वो नष्ट हो रही है। और याद रखिएगा, ये ऋषियों ने बड़ी मेहनत से ये पर्वतों की जगह निश्चित की थी। भारतवर्ष के धरती पर किस कोने कितना वजनी पर्वत है, किस कोने पर कितना छोटा पर्वत है, ये पृथ्वी का बैलेंस है। और बिना सोचे बेचारे पर्वत तोड़ा जा रहा है, सड़कें बन रही है। एक दिन बैलेंस बिगड़ेगा और पृथ्वी ऐसे हो जाएगी, नाव की तरह ऐसी पलट जाएगी। इसलिए इस पर हमें गंभीरता से विचार करना है। तो कृष्ण भगवान के पहले हमें ध्यान रखना है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अब कथाओं को गंभीरता, अब कथा की संगत बदलती है, कथा को गंभीरता से लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, एक बड़ी सुंदर कथा है कानपुर की। कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार की, बहुत अच्छा परिवार था। उस परिवार में बिना माता पिता के चरण धो के चरणोदक लिए बिना कोई काम नहीं होता था।
उस परिवार में माँ बाप को ही सबसे बड़े देवता माना जाता था। उस परिवार से हम थोड़ा मिलने चल रहे हैं, आप लोग भी सुनिएगा। लेकिन हम एक बात आपको बता रहे हैं, दिशाएं कितनी होती हैं? 4। उपदिशाएं 4, महादिशाएं 2। हो गए, मिल गए, हो गए कितने? 10। अब 10 अगर दिशाओं को बोलेंगे लाइन से तो किसको बोलेंगे? पूरब, अग्निकोण, पूरब और दक्षिण के कोना। दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण कोना। पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का कोना। उत्तर और ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का कोना। ये 8 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। ये 10 दिशाएं हुई। तो ये दिशाओं के नाम आप सुन लिए, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, आकाश और पृथ्वी। तो नाम ही सुनकर के केवल मत रहिएगा, आपको दुनिया में कुछ चाहिए ना, 3 दिशाओं से मांगिए। पूर्व से प्रतिष्ठा मांगिए, अग्निकोण से आकर्षण मांगिए, दक्षिण से दायित्व, नैऋत्य से नैतिकता, पश्चिम से प्रारब्ध, वायव्य कोण से वैभव, उत्तर से उन्नति मांगी, ईशान कोण से ऐश्वर्य, आकाश से आमदनी, पृथ्वी से पूंजी का संचय। ये 10 दिशाओं से 10 चीज मांग लो, फिर बचा क्या? लेकिन एक ही जगह से सब मांगोगे, है ही नहीं तो कहां से देगा? ये 10 दिशाओं, इसे ध्यान रखिएगा। कमी क्या है? अगर आपकी प्रतिष्ठा की कमी है, कलंक बार बार लग रहा है, जिसके लिए आप करते हो, इज्जत कभी मिलती नहीं, दूसरा कोई लाभ आपसे ले लेता है, आपको कोई इज्जत कोई नहीं देता, अगर ऐसा जीवन है तो पूर्व दिशा की ओर भगवान को प्रणाम, हाथ जोड़ लो, बस प्रतिष्ठा मिलेगी। पूर्व दिशा को हाथ जोड़ो, प्रतिष्ठा मिलेगी। और अग्निकोण में आकर्षण। अगर कहते हो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई आकर्षण नहीं, तो कहां सुनेगा? अगर अग्निकोण में कभी आपने हाथ नहीं जोड़ा तो आकर्षण नहीं होगा। अग्निकोण में हाथ जोड़ो, आकर्षण मिलेगा। अगर आप पति हो तो पति का दायित्व निर्वाह नहीं कर पा रहे हो, अगर पुत्र हो, पुत्र का दायित्व निर्वाह नहीं कर पा रहे हो, तो दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़ो, दायित्व निर्वाह कर सकोगे, ये हिम्मत आएगी। अगर नैतिकता आपकी जिंदगी में नहीं है, अनैतिक रास्ते पर आप चल रहे हैं, नैतिकता कूट कूट करके भर जाएगी। अगर नैऋत्य कोण की तरफ भी हाथ ऐसे जोड़ो। प्रारब्ध अगर आपका काम नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत करने पर भी प्रारब्ध बलवान है, गरीबी नहीं जा रही है, तो इसके लिए पश्चिम दिशा की तरफ हाथ जोड़ो, प्रारब्ध बलवान हो जाए। अगर उन्नति नहीं हो रही है तो उत्तर दिशा की तरफ हाथ जोड़ो, उन्नति बढ़ेगी। ये दिशाएं अपने नाम से ही इशारा कर रही है। ईशान कोण, ऐश्वर्य अगर आपका नहीं बढ़ रहा है, ईशान कोण की तरफ हाथ जोड़ो। आमदनी अगर नहीं बढ़ रही है, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है, आमदनी में वृद्धि नहीं हो रही, तो आकाश की तरफ। कमाई बहुत है लेकिन वो कहीं न कहीं किसी रास्ते चला जाता है, वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बरकत नहीं हो रही, तो पृथ्वी माता की तरफ हाथ जोड़ो। 10 दिशाएं हैं, सब तो मिल गया। अब आप कहोगे महाराज ये सब कैसे किसको करे, तो हम तो कहते सब चाहिए कि कोई एक चीज चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, आकर्षण भी चाहिए, नैतिकता भी, सब चाहिए। तो आप एक काम करो ना, सूर्य भगवान को जल दो, और जल देने के बाद पूरब की तरफ मुख करके एक 10 कोना बना लो। एक 8 ऐसे बना लो, ऐसे और ऐसे। एक बार मुश्किल से 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा, और 1 मिनट में आपको ये सारी 10 चीजें मिल जाएंगी। यह श्रीमद् भागवत का आदेश है, वो सबके लिए है, सबके लिए, बूढ़ा बच्चा सबके लिए, चीजें सबको चाहिए। और यह पूरी तरह से यह सब करने वाला परिवार कानपुर में था, और एक ऐसा ब्राह्मण परिवार था, वो कानकुब्ज परिवार था।
और कानकुब्ज परिवार में बच्चे तो बहुत थे, लेकिन एक बच्चा बहुत सुंदर था। लेकिन दुख होता है उसका नाम लेते हुए कि वर्णन आया है कितना सुंदर बच्चा था, माँ बाप के चरणों की सेवा करता था, माँ बाप को ही देवता समझता था। लेकिन इसका नाम लेते समय मुझे बहुत दुख होता है कि पता नहीं इतना सुंदर अच्छा स्वभाव का ये बच्चा क्या गलती कर दिया कि इसकी गिनती पापियों की लाइन में हो गई। उस बच्चे का नाम था अजामिल। अजामिल का नाम सुने हैं? सुने तो होंगे जरूर सब कोई। अजामिल बहुत अच्छा था, और अजामिल जब पथभ्रष्ट हुआ था उस समय उसकी अवस्था 33 साल थी। 33 वयो रूपा 30 3 33। अजामिल जब भ्रष्ट हुआ था तो उसके 5 बच्चे थे, पत्नी थी, सुंदर बच्चे, सुंदर पत्नी। क्या हो गया कि माता पिता के चरणों का पुजारी, पतिव्रता पत्नी के रहते, सुंदर बच्चों के रहते इसने वेश्या के साथ जाकर विवाह किया। इस कथा का एक ही मकसद केवल मेरा है, एक अच्छा नेक इंसान कैसे पथभ्रष्ट हो जाता है, बस उस रास्ते को रोको। यही कथा यहां पर जो तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और सुना करके कहते हैं, मन से, अंतर मन से कहते हैं कि कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। दासी कहा है। जब हमारे सुखदेव जी दासी कह रहे हैं तो मैं वेश्या नहीं कहूंगा। सुखदेव जी शायद अपने मुंह से वेश्या कहने में शर्म करते हैं, इतना बड़ा महापुरुष वेश्या क्यों कहेगा, उसको दासी कहते हैं। और ये कह रहे हैं, लेकिन ये सुनिएगा सुखदेव जी का मकसद है कि बिगड़ा क्यों। माता पिता की इतनी सेवा करने वाला भक्त बिगड़ा कैसे, तो वो जरा सुनिए। एक बार की ही तो बात है। शब्द लिखा संस्कृत में, एक बार को कहते हैं एकदा। एक बार की बात है। अजामिल के पिता ने अजामिल को सवेरे बुलाया। अब बुला करके शब्द देखिएगा, केवल हिंदी में बोल रहा हूं मैं और संस्कृत में लिखा है यहां पे, बस हिंदी और संस्कृत का अंतर है, बाकी जो लिखा है जो का त्यों मैं आपके सामने कर रहा हूं। अजामिल के पिता ने कहा, पुत्र अब मन घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी बहुत दिन की मेहमान नहीं है। पुत्र तुम्हारी मां की एक इच्छा है। तो अजामिल ने कहा, आप बताइए। पहले हम बता दें कि मां बताएगी? पहले आप बता दो। बोले तुम्हारी मां की इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि आज सायंकाल मेरे जीवन की अंतिम पूजा होगी। लगता है कल का सुबह मैं नहीं देख पाऊंगा, तो एक काम करो, हम दोनों की इच्छा है कि जीवन भर तो हमने भगवान की पूजा की, 4 सामग्री जंगल से आज लाओ, वन से, और आज वन की इन 4 सामग्रियों से मैं प्रभु की पूजा करूंगा। इसलिए बेटा ला सकती हो, वन जा करके ले आओ। एकदा सौ बनम यातः। एक बार की बात है, जीवन के अंतिम क्षण में पिता ने कहा, बनम याता पितृसंदेश कृत द्विजः। वह द्विज, वो ब्राह्मण, पिता का आदेश मान करके चला। आज जब चलने लगा तो जरा उस शब्दावली देखिएगा। मैं ममता की बात कर रहा हूं, प्रेम की बात कर रहा हूं, है कुछ नहीं। पिता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मुझे जन्म देने वाले मेरे पूज्य पिता, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। मां के चरण छू करके कहा, जन्म देने वाली माता, आशीर्वाद दो मुझे। माता ने कान में कहा, पुत्र एक बात मैं तुमसे कहता हूं, जो काम करने के लिए जाओ उस काम को पूरा किए बिना दूसरा काम मत करना पुत्र।
जीवन सफल होगा। मां की बात माननी चाहिए। अजामिल चला, अजामिल चल पड़ा। इस कथा को गौर से सुनना है। इस कथा में हमें करना क्या है, माने मेरे अच्छे नेक लड़के बिगड़ ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना है। मेरा अच्छा स्वभाव कहीं गलत चिंतन न करने लगे, इसके लिए हमें क्या करना है, बस इस पे नजर रखिएगा। अजामिल गया और 4 चीजें पिता की इच्छा है, और हर पिता की इच्छा होनी चाहिए, हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। हर व्यक्ति के घर में, पूजा घर में ये 4 चीजें रहनी चाहिए। ये 4 चीजें जिस व्यक्ति के घर में है, उसके घर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ होगा, समय समय पर होगा। ये 4 कौन कौन सी चीजें हैं, जरा नाम सुन लीजिए। पिता से अजामिल ने पूछा कि आदाय तत आवृत्तः, पिताजी मैं 4 चीजों लेकर के आऊंगा, नाम तो बता दीजिए। और माता पिता दोनों ने बड़े मुग्ध होकर के कहा, बेटा फल, पुष्प, समित, कुशान। फल जो जल्दी खराब ना हो, कुशा, समिधा, समिधा माने लकड़ी जिससे हवन की, जिसमें हवन किया जाता है, और पुष्प। 4 चीजें पूजा घर में सबके होनी चाहिए। धर्मात्मा बनना चाहते हैं, घर के लोगों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, अधर्म के रास्ते पर कोई हमारे बाल बच्चे न जाए चाहते हो, तो पहली चीज अपने पूजा घर में रखना फल, और ऐसा फल जो जल्दी खराब ना हो। तो जल्दी खराब बने, और कौन सा ऐसा फल है जो ज्यादा समय तक चलता है? किस चीज का फल है? मेरी नजर में सुपारी। नारियल भी है लेकिन सुपारी, वो इसको कहते हैं पूंगी फलम। ब्राह्मण जी लोग बोलते हैं ना पूंगी फलम समर्पयामि, तो सुपारी लंबे समय तक चलता है। याद रखिएगा, ये पूंगी फल सुपारी अगर पूजा घर में आपके है तो परिवार अधर्म के पथ पर कभी नहीं जाएगा। वो कंट्रोलर है पूजा घर की। और भी बक्से अक्से में कहीं मालमारी पड़ी, उसकी बात में नहीं करता। पूजा घर में भगवान के सामने अगर सुपारी का एक टुकड़ा भी अगर है तो ये पूरे परिवार को अधर्म पर जाने से रोकेगा। ये कंट्रोलर है, एक बात। दूसरा पुष्पम, और कौन सा ऐसा पुष्प है जो कभी बासी नहीं होता, जानते हैं? माने कुछ ऐसे पुष्प हैं जो शाम का सवेरे नहीं चढ़ सकता, 2 दिन का तीसरे दिन नहीं चढ़ सकता। एक ऐसा पुष्प आया है नाम, जो सालों बीत जाए अगर कहीं नहीं मिलता है तो सूख करके चूरन भी उसका बना लो तो भगवान को चढ़ाओगे तो उसी ताजे फूल का आशीर्वाद भगवान प्रदान करेगा। ताजे फूल का आशीर्वाद वो कौन सा है? कुछ चीजें हमारी दुनिया में हैं जो कभी बासी नहीं होती हैं। बिल्व पत्रम, बिल्व पत्रम विष्णुपदी तोयम, विष्णुपदी माने गंगा, गंगा का जल, बेल का पत्र, पद्मजम च तृतीयकम, पद्मज माने कमल। ये 3 चीजें दुनिया में कभी बासी होती ही नहीं है। कमल का फूल लाइए, अगर सालों साल भी अगर बीत जाए तो अगर सूख गया तो चूरन बनाकर पीले कपड़े में लाकर के रख दीजिए पूजा घर में। जब तक वो कमल का पुष्प का चूरन भी अगर आपके पूजा घर में है तो निश्चित रूप से आपके परिवार में अर्थ की कमी कभी नहीं होगी, लक्ष्मी की कभी जीवन में कमी नहीं हो सकती है। इसको अंदाज करके देखना, आपका हर काम बनता जाएगा, कभी भी पैसे की नहीं रुकेगा, ये अर्थ। तीसरी चीज क्या है? समित, समिधा माने लकड़ी, खास करके आम की, आम की छोटी छोटी लकड़ी आप पूजा घर में रखो ना, ये क्या देता है? काम। काम माने संतान, संतत की कमी कभी नहीं होगी, पुत्र के लिए आप कभी नहीं तड़पोगे, पुत्र के द्वारा कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। पुत्र सुख अगर चाहिए तो समिधा रखो पूजा घर में, और शौक से रखो। जैसे हम तो कहते हैं जैसे सोना चांदी संभाल के रखते हो ऐसे रखो।
बढ़िया सुंदर पतली पतली 8-8 अंगुल की, 8 से थोड़ा बड़ी भी होगा चलेगा, 8-8 अंगुल की लकड़ी ऐसे 10, 12, 15, 20 पीस एकदम सुंदर सरिया कर, उसमें जो ये धागा पहनते हैं ना लाल वाला, लाल धागे को 3-4 जगह से बांध करके और भगवान के सामने ऐसे रखो कि मानो भोग ही लगा रहे हो। मेरे जितनी शौक से आप रखेंगे, जितनी श्रद्धा से आप रखेंगे, परिवार में संतान का क्लेश कभी नहीं होगा। चाहे बेटा हो या बेटी, बेटी है तो ससुराल में सुखी रहेगी, बेटा है तो अपने घर में सुखी रहेगा, माँ बाप का पुजारी होगा। सारी कुंडली तो यहां है, फिर कागज का टुकड़ा कहां लेकर भटक रहे हो भाई। मेरे दुनिया में कहीं भी जाओगे निदान यहीं पर मिलेगा। ओझा के यहां जाओगे तो ओझाई बताएगा, पंडित के यहां जाओगे तो पंडिताई बताएगा, डॉक्टर के यहां जाओगे तो दवाई बताएगा। लेकिन अगर भागवत की कथा आप सुन रहे हैं गांव में होती है, तो इस भागवत के मूल पर आप ध्यान दीजिए। ये अजामिल की कथा सुनाने का क्या मतलब था? कहानी सुनाना उद्देश्य नहीं था, ये उद्देश्य है। ये लकड़ी पूजा घर में रखिए। और चौथी चीज क्या रखना है मुझे? कुशा। कुशा रखनी है। कुशा समझ रहे हैं ना? इसकी पवित्री बनती है, आसनी भी बनती है, वज्र बनता है, कुशा। कुशा रखिएगा। कुशा रखने से क्या होता है? चौथा मोक्ष। मोक्ष माने मरना नहीं। मोक्ष का मतलब लंबी पूरी उम्र जीने के बाद सुखद मृत्यु को प्राप्त होना, लंबी उम्र। ये 4 चीजें पूजा घर में होनी चाहिए। ध्यान से फिर से सुन लीजिए। अगर भूल भटक भी जाए तो भागवत के 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 58वां श्लोक है। ये 58वां श्लोक है। अगर भागवत की किताब किसी के घर होगी तो खोल कर, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, ये इसलिए मैं नहीं बताता हूं कि मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि कैमरा लगा है, इसमें कैच हो जाएगा, कभी देख लेना। अगर किताब होगी तो मैं तो जल्दी जल्दी में शायद जल्दी से बता रहा हूं। जब आप पन्ना खोलोगे भागवत का तो आप विधिवत जब पढ़ोगे तो और अच्छा आनंद आएगा, और भी अच्छा लगेगा। इसलिए कभी ये देखे 4 चीजें आदायत तया वृत्तः फल पुष्प समित कुशान। 4 चीजें पूजा घर में रखिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है। अब जरा देखिए, अजामिल चारों चीज लेने के लिए गया। माता पिता को प्रणाम करने के बाद चला, लिया सामग्री और पीतांबर में गठरी बना करके सर पर रख करके गुनगुनाता चला। लेकिन बिगड़ गया। रास्ते में आया और एक आम के पेड़ के नीचे एक व्यापारी एक वेश्या से बातें कर रहा था। कुछ शब्द गंदे थे। अजामिल के कान में गया। अजामिल ने वेश्या को देखा। थोड़ी देर में वो व्यापारी चला गया। शायद वो शर्म लगा हो कि अगर ये देख लेगा, प्रचार करेगा तो बेइज्जती होगी, इसलिए वो चला गया। वो तो शर्म के मारे चला गया। अब चारों तरफ देखा अजामिल, वेश्या अकेले है। तो उस समय अजामिल गया, सर पे गठरी लिया है, झांकी देख लीजिए, और जाकर ऐसे पकड़े है और कहता, ए क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा कि बोलने की शर्त है, सामने रखा है शराब की बोतल, पहले इसको पियो, और सर के ऊपर रखी गठरी उठा के नदी में फेंक दो।